प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने केशवदास की कुछ व्याख्याओं पर चर्चा की थी। शेष व्याख्याओं का विश्लेषण इस प्रकार है। देखो, ताड़का सुबाहु वध। पावक पवन मणि पनंग पतंग पितरो, जेते ज्योति वंत जग ज्योति से न गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ साहित्य सिंधु, केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी, सब वर्णी सुनावे ऐसो कौन गुण पाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोक वेको, भूपन को रूप धर विश्व रूप आए हैं। ये वाक्य केशवदास की रामचंद्रिका के बालकांड से ताड़का सुबाहु वध प्रसंग से ली गई है। और सीता के स्वयंवर में अनेक राजा आए, पर उस सीता के स्वयंवर की जो शोभा का वर्णन कर पाना संभव नहीं था। अर्थात सीता के स्वयंवर की जो शोभा है उसका वर्णन इसमें किया गया है कि वह जो शोभा थी वह अवर्णनीय है, अनुपम है। और सृष्टि के जो जड़ चेतन जितने भी पदार्थ है, ऐसा लगता है कि सभी उनकी शोभा का दर्शन करने के लिए आए हो। देखो, पावक पवन मणि पनंग पतंग पितरो। पावक अग्नि, पवन हवा, मणिपनंग शेषनाग यानी कि सर्प, पतंग पितरो अर्थात देखो, केशवदास जी कहते हैं कि पावक आग अग्नि, पवन वायु बड़े बड़े सांप तथा सूर्य और चंद्रमा, पतंग पित्र सूर्य और चंद्रमा, जेते ज्योति बनते जग ज्योति से ने गाए हैं कि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ ज्योतिषों ने संसार में बतलाए हैं, अर्थात अति प्रकाशपुंज वाले प्राणी पदार्थ ज्योतिषों ने संसार में जिनका अस्तित्व माना है। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ साहित्य सिंधु, असुर राक्षस, प्रसिद्ध सिद्ध यानी कि प्रसिद्ध सिद्ध, तीर्थ साहित्य सिंधु यानी कि समुद्र सहित संपूर्ण तीर्थ, वेदन बतायो है। केशव चराचर जे वेदन बताया कि केशवदास जी कहते हैं कि वेदों में जितने भी चर और अचर पदार्थों का वर्णन किया गया है, अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी, सब अजर अजर अमर देवता, आज का अर्थ होता है अजन्मा, अंगी ओ अनंगी, अंगी मानी अंगधारी, अन अंगी यानी जिनके कोई अंग नहीं हो अर्थात अशरीरधारी, सभी वर्णी सुनावे और सो कौन गुण पाया है। अर्थात इस संसार में जितने भी अजर अमर देवता है, अजन्मे हैं, शरीरधारी और निराकार आदि जितने भी तीनों लोकों के प्राणी हैं, उनमें से किसी में भी ऐसे गुण नहीं है कि वे सीता के स्वयंवर की शोभा का वर्णन कर सके। अर्थात उनका जो स्वयंवर था उसकी जो शोभा थी वह अनुपम थी और उसका वर्णन करना कठिन है। इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सीता के स्वयंवर को रूप अवलेखो, कि सीता के स्वयंवर के रूप का अवलोकन करने के लिए, अवलोकी वो मानी अवलोकन करने के लिए भूपन को रूप धर विश्व रूप आए हैं। कि राजा का रूप धारण कर, भूप राजा, रूप मानी रूप, धरी मानी धारण करके विश्व रूप आए हैं। स्वयं विराट स्वरूप परमात्मा राजा का रूप धारण करके ही वहाँ उपस्थित हुए हो। कहने का मतलब यह है कि सीता का जो स्वयंवर था उसका जो सौंदर्य है वह तीनों लोकों के सौंदर्य को भी लज्जित करने वाला है। अर्थात तीनों लोकों का सौंदर्य एकत्रित होकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर उपस्थित हो गया हो और कोई भी उनका वर्णन नहीं कर सकता। फिर केशवदास जी कहते हैं कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए तो उनका वर्णन करना कठिन ही नहीं, पूर्णतः असंभव है। तो इस पद्य के अंतर्गत सीता के स्वयंवर के बारे में बतलाया गया। अब अगला पद्य देखिए, उसमें सीता के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। को है दमयंती इंदुमती रति राति दिनो, हुई ने छबीली छवि इन जो सिंगारिये। केशव जात जल जात जात वेद ओप, जात रूप बाप पुरो रूप सोनिहारिये। मदन निरूपण निरूपण निरूप भयो,
चंद बहु रूप अनुरूप के विचारिए। सीता जी के रूप पर देवता कुरूप को है, रूप ही के रूपक जो वारी वारी डारिए। इस पद के अंतर्गत जो सीता है उसके रूप सौंदर्य की जो अनुपमता है उसका वर्णन किया गया है। देखिए, को है दमयंती इंदुमती। दमयंती राजा नल की पत्नी थी और इंदुमती दशरथ की माता इंदुमती। तो को है दमयंती इंदुमती राति दिन रति, रति यानी कामदेव की पत्नी, राति दिन मानी दिन रात। अतः कवि वर्णन करता है कि यदि दमयंती, इंदुमती और कामदेव की पत्नी भी दिन रात श्रृंगार करके अपने को सजाती रहे तो भी वे सीता के समान सुंदर नहीं बन सकती। हो ही न छबीली छवि इन जो श्रृंगारी हो, कि वो रात दिन अपने आप को अनेक प्रसाधनों से अलंकृत करती रहे, तभी न होई छबीली छवि, तभी उनकी जो सुंदरता है वह सीता की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती। केशव लजात जल जात जात वेद ओप। जल जात का अर्थ होता है कमल और जात वेद का अर्थ होता है आग। तो आगे के शब्दास जी कहते हैं, देखो कि उनके सौंदर्य से कमल भी लज्जित हो जाते हैं। लजात यानी लज्जित हो जाते हैं, जल जात मानी कमल भी लज्जित हो जाते हैं। जात वेद ओप, और आग की जो कांति है वह भी निरूप हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। अर्थात अग्नि की जो कांति है, जो चमक है, वह भी सीता के सौंदर्य के आगे निरूप प्रतीत होती है। जात रूप बापरो रूप सोनी हरियो। जात रूप का अर्थ होता है सोना, कि बेचारा सोना तो एकदम कुरूप दिखलाई ही देता है। अर्थात सोने का जो रंग होता है वह पीला होता है। तो यहाँ पर सीता के जो रंग की तुलना सोने से की गई है, अर्थात सोना भी सीता के रंग के सामने रूपहीन दिखलाई ही देता है। सीता के सौंदर्य निरूपण में कामदेव भी रूपहीन दिखलाई देता है, अर्थात कामदेव को सबसे सुंदर माना जाता है, लेकिन वह सीता के सौंदर्य के समान जो कामदेव है निरूप भयो, कि उनका जो सौंदर्य है, काम मदन का अर्थ कामदेव होता है, अर्थात उन जो कामदेव का जो सौंदर्य है वह सीता के सौंदर्य के सामने निरूप यानी रूपहीन दिखलाई ही देता है। चंद बहु रूप अनुरूप के विचारिए। और जो चंद्रमा है वह तो बहुरूप वाला है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो चंद्रमा है वह तो अनेक रूप धारण करता है। यहाँ कवि का संकेत यह है कि जैसे चंद्रमा दिन प्रतिदिन उनकी जो सौंदर्य है वह घटता और बढ़ता रहता है, तो चंद्रमा का तो यहाँ विचार करना ही व्यर्थ है, क्योंकि वह तो अनेक रूप वाला है। सीता जी के रूप पर देवता कुरूप को है, कि जो सीता जी है उनके रूप के सामने जो देवता है, देवी देवता है, उनकी भी जो कांति है वह भी रूपहीन दिखलाई ही देती है। अर्थात उपमा देने के लिए जो देवी देवताओं की तो गिनती ही क्या है, अर्थात हम देवी देवताओं की भी उनकी सौंदर्य की उपमा नहीं दे सकते। रूप ही के रूपक जो वारी वारी डारियो। अतः कहने का मतलब यह है कि रूप सौंदर्य के जितने भी अलंकार थे, जितने भी रूपक थे, वे सब के सब बारी बारी मन क्रमशः सीता के रूप सौंदर्य के सामने न्यौछावर हो जाते हैं। अर्थात सीता के रूप सौंदर्य के सामने वो सभी ही फीके दिखलाई देते हैं। तो इस पद्य के अंतर्गत सीता के रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। अब अगला जो पद्य है वह है परशुराम संवाद। पद्य देखो, तोरी सरासन शंकर को शुभ सिए स्वयंवर माजवरी, ताते बड़ो अभिमान महामन भेरियो नेक ने संक करी। फिर राम कहते हैं, सो अपराध परो हम सो अब क्यों सुधरे तुम दो कहो। परशुराम जी कहते हैं, बाहु दे दो कुठारे के सब अपने घाम को पंथ गयो। यह भी रामचंद्र का के जो परशुराम संवाद है उससे लिया गया है। और राम ने परशुराम से कहा कि आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कहिए। तब जो परशुराम आवेश में आकर राम से क्या कहते हैं, देखिए परशुराम जी कहते हैं, तोरी सरासन शंकर को, कि हे श्री राम, यह सत्य कि तुमने शिवजी का धनुष तोड़कर सीता स्वयंवरी मांझ भरी, सीता का वर्ण कर लिया है।
अर्थात तुमने शिव जी का धनुष तोड़कर स्वयंवर में सीता को पा लिया है, सीता का वरण कर लिया है। ता तो बड़ो अभिमान महामन मेरी न शंक करी। इस कारण से तुम्हारे मन में इतना अहंकार हो गया है, इतना अभिमान बढ़ गया है कि तुम मुझसे थोड़ा भी नहीं डर रहे हो। नेकु ने शंक करी, मेरे बारे में अल्प मात्र भी तुमने संकोच नहीं किया और तुम्हें मेरा तनिक भी भय नहीं था। और सीता का स्वयंवर या सीता को स्वयंवर में प्राप्त करके तुम्हारा जो अहंकार है वह चरम पर पहुंच चुका है। तब राम ने कहा, क्या कहा देखो, सो अपराध परो हमसे अब धो तुमरो कौन कहे, कि वस्तुतः शिव जी के धनुष भंग का अपराध अब हमसे हो गया है। अब आप ही बतलाइए कि इस अपराध को हम किस तरीके से सुधार सके, या इस अपराध को सुधरे ही तुम दो कहो, सुधरे माने सुधार सके, या इस अपराध को हम कैसे दूर कर सके, वह उपाय हमें तुम ही बताओ। परशुराम जी कहते हैं, बाहु दे दोहु कुठारे केशव आपने धाम को पंथ गहो। केशव जी कहते हैं कि इस बात पर परशुराम जो उत्तर देते हैं कि तुम मेरे कुठार को अपनी दोनों भुजाएं देकर अपने घर का रास्ता पकड़ो। बाहु दे दोहु माने दोनों भुजाएं, कुठारे माने कुठार को देकर अपने घाम को पंथ गयो, तुम अपने घर के रास्ते को पकड़ो। कहने का मतलब यह है कि मैं तुमने शिव जी के धनुष को भंग करने का जो अपराध किया है उसका पश्चाताप यही है कि मैं तुम्हारी दोनों भुजाएं काट दूं और तुम अपने घर को चले जाओ। थैंक यू।